आ चुके हैं और मेन गेट से दाखिल होते ही आप बाएं हाथ पर देखते हैं तो वॉशरूम है। मैं दिखाता हूँ, ये वॉशरूम है जी। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ एक बड़ा गैराज जिसमें आप बड़ी गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं। ये खुला गैराज है, लंबी गाड़ी हो तो वो इजीली खड़ी हो सकती है। ये कॉर्नर विंडो दी गई है। ये यहाँ की मैं सीलिंग भी आपको दिखा रहा हूँ। ये हम मेन हॉल में दाखिल हो रहे हैं। ये जी मेन हॉल के अंदर हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले आप सीलिंग देख लें, बल्कि इसकी लाइट्स भी मैं ऑन करता हूँ। अब देखिएगा, ये देखिए जी, बड़ा हॉल दिया गया है। नीचे वाले पोर्शन में ड्राइंग रूम नहीं दिया, सिर्फ 2 रूम दिए हैं और एक बड़ा हॉल दिया है। तो उसका मकसद ये था कि ताकि मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ घर के अंदर इकट्ठे हुए हों तो वो इजीली इस हॉल के अंदर बैठ सकें। ये किचन है। किचन में लकड़ी का सारा काम मुकम्मल है। ये हमारा हुड पड़ा हुआ है और इसको सिर्फ ऊपर लगाना है। अच्छा जी, ये टूटी भी खोल कर देखते हैं। हाँ जी, पानी चालू है। ये बड़ी खिड़की दी गई है। वेंटिलेशन है निचले हॉल के अंदर और ऊपर 2 बड़ी वेंटिलेशनें दी गई हैं। ये पहले रूम के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। इसमें देखें वेंटिलेशन, और ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं ये स्टोर है वाशरूम के ऊपर। ये तकरीबन 12 बाय 12 का ये रूम है और इसका वाशरूम हम यहाँ से देख सकते हैं। ये वाशरूम है। अच्छे वाली टाइल लगाइए। क्या आप वेंटिलेशन चेक करें। हर वेंटिलेशन के अंदर टूटी लाजमी दी गई है ताकि आप कोई भी काम करना चाहें, यहाँ धोने वगैरह का तो आप कर सकें। ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। ये मेन हॉल के एक कमरे को हम चेक कर चुके हैं। यहाँ से अब हम दूसरा कमरा भी देखते हैं। नहीं, ये दूसरा कमरा आ गया। ये मास्टर बेडरूम है जी। इसकी सीलिंग भी आप चेक करें और ये रूम थोड़ा सा बड़ा है, 13 बाय 12 है। तो ये इसकी लकड़ी वाली अलमारी हमने बनाई और उसके साथ ही अटैच वाशरूम है। वाशरूम के ऊपर देखें आप कि स्टोर मौजूद है। जितना वाशरूम है उतना ही स्टोर है। तो एक वाशरूम के अंदर नीचे वाली स्टोरी में और ऊपर वाली स्टोरी में एक वाशरूम में दोनों चीज़ें दी गई हैं। सीट भी है और कमोड भी है। और ये जो सेंट्री है, आप इसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। नीचे वाली स्टोरी को हम चेक कर चुके हैं। अभी यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। जो नक्शा नीचे है तकरीबन वही नक्शा ऊपर भी है। और देखें कि जो सीढ़ियों का इंटरेस्ट है वो बाहर से दिया गया है ताकि अगर कोई साहिब इसको रेंट पर देना चाहे तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जी हम ऊपर वाली स्टोरी पर पहुंच गए हैं। सीढ़ियों के बिल्कुल सामने ये ड्राइंग रूम आप इसको समझ लें, और ये एक सीढ़ियों के साथ ये सीढ़ियों पर छत की जानिब जा रही हैं। और यहाँ आपको
ऊपर वाली स्टोरी में आमतौर पर लोग यहाँ ओपन एरिया देते हैं, तो हमने ये किया है कि इसको बंद कर दिया है और बड़ी खिड़की यहाँ लगा दी गई है। आप इसको खोल कर ये देखें, यहाँ से वेंटिलेशन यहाँ से हो सकती है। आप इसको खोल कर जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। यहाँ आप लॉन्ड्री का काम भी कर सकते हैं। ये सीढ़ियों के बिल्कुल सामने वाला रूम है जी। इसकी आप सीलिंग भी चेक करें। अच्छा जी, अटैच बात है। ऊपर वाली स्टोरी का ये मेन हॉल का डोर आपको नज़र आ रहा है। ये सीढ़ियाँ ऊपर ममटी और छत की जानिब जा रही हैं ऊपर, और यहाँ से हम नीचे वाली स्टोरी से ऊपर आए हैं और ये हम मेन हॉल के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये मेन हॉल, और आप इसकी सीलिंग भी चेक करें। बड़े एहतमाम से हर कमरे और हर हॉल की सीलिंग का बहुत अच्छा डिज़ाइन बनवाया गया है और बड़ी मेहनत की गई है। कितनी मेहनत से ये बनाया गया है। हम पहले रूम चेक कर लेते हैं जी। ये जो साइज़ रूम्स का नीचे था वो 12 बाई 12 का ये रूम है और 12 बाई 13 का दूसरा वाला रूम है। तो बिल्कुल सेम साइज़ है, ऊपर वाला और नीचे वाला नक्शा सेम है। ये स्टोर हो गया वाशरूम के ऊपर, और यहाँ से हम वाशरूम देख लेते हैं जी। यहाँ वाशरूम चेक कर सकते हैं। और ये वेंटिलेशन आ गई। ये वाशरूम की वेंटिलेशन है। ये ऊपर वाले हॉल में एक किचन है। जैसे नीचे वाला नक्शा था सेम वही नक्शा ऊपर भी है। देखें, किचन का काम मुकम्मल है। और ये किचन की वेंटिलेशन है। दस बाई 8 ये किचन का साइज़ है। ये ऊपर वाली वेंटिलेशन होगी जो किचन को और हॉल को, ऊपर वाले हॉल को, और ये साथ वाले एक रूम को उसकी वेंटिलेशन का काम कर रहे हैं। ये दूसरा रूम है जी। हम रूम भी चेक कर लेते हैं। ये दूसरा रूम है जी। इसकी आप सीलिंग चेक करें और सेम नक्शा है नीचे वाला। ये आपको लकड़ी की अलमारी मिल जाती है। इसी तरह वाशरूम के ऊपर आपको स्टोर मिल जाता है, और ये आपको लग्जरी वाशरूम मिलता है जिसमें पार्ट वाली और कम्बोर्ड वाली दोनों सहूलतें मौजूद हैं। अभी हम छत की जानिब जा रहे हैं। ये सामने जो दरवाज़ा है ये छत की जानिब खुलता है, और हमारे बाएं हाथ पर ममटी है। आप देख सकते हैं कि ममटी भी एक बड़ा रूम की हैसियत रखती है। ममटी भी एक बड़े रूम की हैसियत रखती है, जिसमें आसानी से आप 2 पेटियां और चारपाइयाँ और दीगर सामान यहाँ रख सकते हैं, और एक वेंटिलेशन के तौर पर खिड़की भी दी गई है। तो छत को भी विज़िट करते हैं। नहीं जी, हम छत पर आ चुके हैं और एक खुली छत आपको यहाँ मुयस्सर है। ऊंची दीवारें हैं, पर्दे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत खुला एरिया है।
ये किचन के ऊपर ये एक रूम बनाया है। रूम क्या है, ये इसको स्टोर भी आप कह सकते हैं। और ये जी यहाँ साइड पर एक पार्ट भी लगा दिया गया है और सामान भी यहाँ रखा जा सकता है। और साथ में कुछ कनेक्शन हमने दिए कि अगर कोई यहाँ लॉन्ड्री के तौर पर इसको यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। जी है जी छत। ये मकान मैंने आपको विज़िट करवा दिया है। इसका फ्रंट 28 फुट है और बैक 50 फुट, 5 मरले और 40 फुट इसका साइज़ है। और यहाँ हमारे सरगोदे में मरले भी 272 फुट के होते हैं। तो ये देखेंगे डबल स्टोरी है। तीसरी स्टोरी के ऊपर 2 बड़े कमरे आ जाते हैं, एक ममटी आ जाती है और दूसरा उसके साथ स्टोर और प्लस वॉशरूम आ जाता है। 5 इस घर के अंदर बेडरूम है और एक बड़ा हॉल है। तो ये आपके सामने है। आप नक्शे के हवाले से भी इसको, आपके लिए ये वीडियो बड़ी यूज़फुल है।